डियर स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराते हैं। और आपके सामने जो क्वेश्चन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123 you are required to prepare the contract account and the contract account assuming that the amount due from the contract was duly received. Here is first information, direct material. प्रत्यक्ष सामग्री 20,250 रुपये है। डायरेक्ट वेजेस 15,500। स्टोर इशूड जो किए गए हैं वो 10,500। लूज टूल्स जो जारी किए गए हैं 2,400। ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, ट्रैक्टर जो यूज़ किया गया उसमें रनिंग मटेरियल 2,300 एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ ड्राइवर्स 3,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹19,000। ठेका मूल्य 90,000 रुपये है एंड द कॉन्ट्रैक्ट टुक 13 वीक्स इन इट्स कंप्लीशन। और ठेका का कार्य 13 सप्ताह में पूर्ण हो चुका है। द वैल्यू ऑफ loose tools and store return at the end of the period were ₹200। 200 रुपये के स्टोर और लूज टूल वापस कर दिए गए 200 और 300 के। द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न एट ए वैल्यू ऑफ ₹16,000 आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन एट 20%। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है और ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है 20% डिस्काउंट चार्ज करने के बाद प्लांट वापस कर दिया गया है। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना होगा कि प्लांट शुरू में कॉन्ट्रैक्ट पर जो भेजा गया था वो कितने रुपए का भेजा गया था। द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000 एंड द डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज टू द ट्रैक्टर एट द रेट 15% पर एनम। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो पर एनम दिए गए हैं या डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में पर एनम डेप्रिसिएशन रेट दिया है तो हमें डेप्रिसिएशन को उतने समय की कैलकुलेट करना पड़ेगा जितने समय ठेका चला। लेकिन यदि डेप्रिसिएशन केवल परसेंटेज में दिया है तो उस पर टाइम को ध्यान में नहीं रखना होगा। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइड एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस इज 10% ऑन वर्क कॉस्ट। इसका मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय पहले कॉन्ट्रैक्ट की वर्क कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ हम देखते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपके सामने ये है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा गया है इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना है। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला टू डायरेक्ट मटेरियल इज 20,250, ये लिख दिया गया है। टू डायरेक्ट वेजेस 15,500। टू स्टोर इशूड 10,500। टू लूज टूल्स 2,400 and to tractor running cost
2,000, 300 and 3,000. Or next goes to other direct expenses 2,650. एंड टू प्लांट इशू, जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ते समय कि 16,000 का ट्रैक्टर रिटर्न करा गया जो कि उसकी टोटल वैल्यू का 80% था। तो यहाँ पर प्लांट जो इशू हुआ है वो 16,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके 20,000 आया है, वो डेबिट में लिख दिया। एंड टू डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर, और जो एक ट्रैक्टर किराए के रूप में जो एक ट्रैक्टर यूज़ किया गया था 20,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन 15% पर एनम कही गई है। और साथ में ये भी बताया गया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 13 वीक्स में कंप्लीट हुआ है, और वी नो, जैसा कि जानते हैं कि 52 वीक्स इन ए ईयर। तो 20,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 52, तो डेप्रिसिएशन 750 रुपीज़ आ गया। अब देखते हैं क्रेडिट में आने वाले अमाउंट। लास्ट में जो बाय लूज टूल्स रिटर्न हुए 200, बाय स्टोर रिटर्न किए गए 3,000, प्लांट रिटर्न किया गया 16,000। एंड अब यहाँ पर देखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है वर्क कॉस्ट। तो आप यहाँ पर देखिए, टोटल हमने कर लिया डेबिट साइड का 77,350, और ये क्रेडिट साइड में लिखा, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड के क्रेडिट साइड की अमाउंट लेस करके जो बैलेंस बचा वो वर्क कॉस्ट 8,150। इट्स ए बैलेंसिंग फिगर। ये वर्क कॉस्ट जो है हमारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में आई है, और ये ही हमारी वर्क कॉस्ट है। इसे आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया टू वर्क कॉस्ट बैलेंस बीडी के नाम से 58,150। एंड नाउ इज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस इज 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो ये 58,150 का 10% लीजिए, 5,815 आ गए। अब चूँकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 19,000 लिख लिया, और जो देख रहे आप क्रेडिट का 90,000 और डेबिट साइड के दोनों अमाउंट जोड़ के जो बैलेंस बचा 26,035 रुपये इज़ ए प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर प्रॉफिट हुआ, और चूँकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका तो सारा प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 90 का था, और बाय कैश 90,000 उनको पेड कर दिया गया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो जिस डेट पर हम कार्य कंप्लीट नहीं कर पा रहे उस डेट पर अकाउंट बनाया जा रहा है, या ये कहिए कि जिस डेट पर हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस डेट तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी दशा में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के स्थान पर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिखा जाएगा। इन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का सारा हिस्सा पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर कितना हिस्सा पीएल अकाउंट में जाएगा, कितना हम रिजर्व में लेके जाएंगे, देखते हैं इन्हीं रूल को। यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, लाभ होने की दशा में लिखा गया है कि जब ठेका पूर्ण हो जाता है, तो यदि ठेका कंप्लीट हो जाता है तो सारा लाभ पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब
ठेका पूर्ण हो। यदि हमारा ठेका कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसी दशा में सारा प्रॉफिट पीएल में नहीं ले जाते, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में रखते हैं, अर्थात उसको ट्रांसफ़र टू रिजर्व करते हैं। तो इसके रूल जो हैं आपके सामने, पहला, यदि प्रमाणित कार्य ठेके मूल्य के 1/4 से भी कम हो, तो यदि हमारा कार्य जो पूरा हो चुका वो ठेके के 1/4 से भी कम हो, दैट्स मीन इफ़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ 1 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड इज़ ओनली 24,500, तो ये 1/4 से भी कम हुआ। तो ऐसी दशा में जो भी प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे होगा उसमें से पीएल में कुछ भी हिस्सा नहीं लेके जाएंगे, सारा हिस्सा हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में लेके जाएंगे और इसको लिखेंगे प्रॉफिट इन रिजर्व। नेक्स्ट, यदि हमारा कार्य ठेके मूल्य के 1/4 या इससे ज़्यादा है परंतु 1.5 से कम होता है, तो ऐसी दशा में हम जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट में, तो यहाँ पर आपके सामने जहाँ राइट क्लिक किया हुआ है वहाँ पर देखिए प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट ले जाएंगे, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई 1/3। इस फार्मूले से जितना प्रॉफिट आएगा वो पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, शेष रिजर्व में लेके जाएंगे। और यदि कार्य 1/2 या इससे ज़्यादा हो तो उस दशा में पीएल में प्रॉफिट कितना जाएगा, रिजर्व में कितना हो, इस फार्मूले में है प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई 2/3। जो अमाउंट कैलकुलेट करके आएगी वो पीएल अकाउंट में, बाकी रिजर्व में। यदि प्रश्न में सूचना नहीं दी गई है प्रमाणित कार्य का कितना प्रतिशत भुगतान प्राप्त हुआ है, अर्थात ठेकेदाता द्वारा प्रमाणित कार्य के विरुद्ध भुगतान की गई राशि रकम की जानकारी नहीं दी गई है, तो माना जाएगा जितना प्रमाणित कार्य है उतनी रकम प्राप्त हो गई। और ठेके मूल्य की जानकारी न होने पर प्राप्त लाभ का 2/3 भाग ही लाभानी खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। ये आप मान्यता मान सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जिसमें ठेका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टर हु हैज़ सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स कीप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन हिज लेजर। द पर्टिकुलर्स relating to expenses of contract number 51 as on 30th June 2006. Here is information: material 90,000, material from stock 25,000, plant 80,000, wages 1,22,000, direct expenses 12,000, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 27,000। और यहाँ बताया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹7,50,000 एंड ए सम ऑफ ₹2,90,000 विच वाज लेस देन 20% ऑफ द सर्टिफाइड वर्क। ये प्रमाणित कार्य से 20% कम है, तो प्रमाणित कार्य कैलकुलेट कर लेंगे। was received up to 30th June, material at site on the contract was valued at rate 7,500. Plant is to be depreciated by ₹8,000. Prepare a contract account showing profit and loss. Also state the amount of profit which you need to transfer to PL account during the period। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें ठेका मूल्य 7,50,000 है और कार्य उससे कम हुआ है। तो जैसे कि
देख रहे हैं क्वेश्चन में, मटेरियल डेबिट में लिखेंगे, स्टोर डेबिट में, प्लांट डेबिट में, वेजेस डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज डेबिट में। और वर्क सर्टिफाइड जो कि 2,90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80 के फार्मूले से करेंगे, वो क्रेडिट में। मटेरियल 7,500 क्रेडिट में। प्लांट 8,000 रुपये हरास काट कर वापस करना है, तो प्लांट 80 माइनस 8,000 72,000 क्रेडिट में करके जो बैलेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड में, वो प्रॉफिट लॉस होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन अब यहाँ आपके सामने। आप देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू मटेरियल 90,000, जैसे कि हमने देखा था, टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर, टू प्लांट, टू वेज 1,22,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसिव 12,000, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 27,000 और क्रेडिट में मटेरियल एट साइट 7,500, प्लांट एट साइट 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन 8,000 इक्वल टू 72 एंड बाय वर्क इन प्रोग्रेस से वर्क सर्टिफाइड 3,62,500 कैसे आया ये देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है नीचे वर्किंग नोट में। वर्क सर्टिफाइड 2,90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80 3,62,500 ये आ गया। इसका टोटल क्रेडिट साइड का किया 4,42,000 आया है, और डेबिट का टोटल करके जो माइनस किया 4,42,000 में, तो बैलेंसिंग फिगर 86,000 टोटल प्रॉफिट आया। अब जैसा कि हमें पता है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाता तो ये सारा प्रॉफिट पीएल में जाता, लेकिन अब इसको आगे बाय बैलेंस के नाम से लिख दिया। और पीएल अकाउंट में चूँकि हमारा कार्य, चूँकि 7.5 लाख का ठेका है और हमारा कार्य 3,62,000 पूरा हुआ है, तो ये कार्य आप देख रहे 1/2 से कम हुआ है। तो यहाँ पर आप पीएल में ले जाएंगे टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड जो कि 2,90,000 है, वो 86,000 प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड जो कि 2,90,000 है बटे वर्क सर्टिफाइड 3,62,500 और मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको कैलकुलेट करके 22,933 आया है, ये पीएल में जाएगा और बाकी बचा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से प्रॉफिट इन रिजर्व लिख दिया जाएगा, प्रॉफिट इन रिजर्व। अब इस क्वेश्चन में यदि कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा वर्क सर्टिफाइड 3,62,500 प्लस वर्क अनसर्टिफाइड जो कि नहीं है, और माइनस प्रॉफिट इन रिजर्व 63,067 रुपीज़ माइनस करके जो अमाउंट आएगी वही हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जाना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड है। अब आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक बार फिर निवेदन हर बार की तरह कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से अपने परिवार अपने समाज को बचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।